जाएगी? अपने आप ठीक हो जाएगी और सभी की दुख दरिद्र जो है समाप्त हो तो जाएगी। क्या लोग जो है भजन कीर्तन कम करना कर दिया है क्या? अब हमारे देश में जब संत महात्माओं की आत्मा को बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो जो संत महात्माओं को परेशान करेगा, नीच दृष्टि से देखेगा, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, वो हमेशा दरिद्र होता चला जाएगा। दोस्तों, वृंदावन की धरती से लगातार मैं संतों के दर्शन आप सबको करा रहा हूँ। त्यागी, तपस्वी, साधक, महान संत, और इन्हीं संतों के कारण है ये हमारी धरती महान है। हमारी धरती तपोभूमि है। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे जी प्रणाम। महाराज जी, इस समय सबसे जो मूल प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि चारों तरफ शोक है, निराशा है, डर है, भय है, और ये शोक, निराशा, डर, भय से इंसान कैसे निकलेगा, मनुष्य कैसे निकलेगा? क्योंकि तमाम लोगों के पास पैसा है, साधन है, सुविधा है, उसके बावजूद वो डर भय से महामारी के कारण निकल नहीं पा रहा। भगवान, इसके पीछे बहुत कारण है। सत्य पथ की ओर अग्रसर है नहीं आदमी। आज के डेट में पूरा विश्व परेशान है जी। और आज की डेट में किसी को समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो पैसे वाले हो या कितना भी पैसे वाले हो जी। कितना भी पढ़ा लिखा हो, आज सब फेल हैं हमारे जी। विश्व में भर में। जी। भारत की एक समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या आ महाराज जाएगी। जी, शोक निराशा से कैसे निकलेगा इंसान? इसके लिए सत्य पथ पे चलना होगा प्रभु जी, सत्य वचन बोलना होगा, सत्य कर्म करना होगा। जी। हमारी तो महाराज जी, अगर सत्य वचन सत्य कर्म बोलता रहे व्यक्ति, तो फिर तो ये डॉक्टर और इन सब फेल हो जाएंगे, वैज्ञानिक। बिल्कुल उनको भगवान देखेंगे ना, उनको भगवान देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। जिनका भरोसा उन पे है वो कहीं से भी वो निकाल के खड़ा कर देंगे भगवान उनको। जी। हाँ, तो ये सत्य वचन पे अगर इंसान चलने लगे, कीर्तन भजन करने लगे, तो ये महामारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी प्रभु जी। जिस दिन हमारी धरती से चोरी बेईमानी उठ गया, उस दिन हमारे पूरे विश्व से गरीबी भाग जाएगी। जी। नहीं तो ये कोई रिसर्च है या शोध है या त्याग है, तपस्या है, साधना की है? आपने कैसे मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि भजन कीर्तन करना और सत्कर्म पे चलने से जो है ये महामारी खत्म हो जाएगी? हाँ, जरूर देखा है। मैं घूम रहा हूँ, संसार देख रहा हूँ जी। देख रहा हूँ, पब्लिक को देख रहा हूँ, परिस्थिति को देख रहा हूँ। अच्छा, उसके अनुसार आप उसके अनुकरण के जी माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ और इस चीज को मैं वर्णित कर रहा हूँ। वर्णित कि मतलब भजन कीर्तन करे, सतमार्ग पे चले, तो ये महामारी जो है वो खत्म हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी और सभी की दुख दरिद्र जो है समाप्त हो जाएगी। तो क्या लोग जो है भजन कीर्तन कम करना कर दिया है क्या? अब हमारे देश में जब संत महात्माओं की आत्मा को बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो जो संत महात्माओं को परेशान करेगा, नीच दृष्टि से देखेगा, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, वो हमेशा दरिद्र होता चला जाएगा। तो नहीं तो ये क्या संतों को कहाँ मतलब वो जो हत्याएं हुई पालघर में और अलग अलग जगहों पे संतों को सताया गया, उसी के कारण ये सब हो रहा है? बिल्कुल, जब धरती पे ही बढ़ गया एक संत की तो बात अलग है। हर बच्चे की, बूढ़े की, हर सभ्यता में इस तरह की प्रवृत्ति आ गई है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट के पास अब उपचार है नहीं, चाहे विश्व का गवर्नमेंट हो या हमारे भारत की गवर्नमेंट हो। जी। हाँ, इनके पास उपचार है नहीं, ये सभी फेल हो गए आज के डेट में। महाराज जी, जब भी देश पे संकट आया है, विपत्ति आई है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने ही बचाने का काम किया है। बिल्कुल भगवान, आपकी सत्य वाणी है जी। बहुत। तो फिर आप रास्ता तो बताइए, आप तो संकट में डाल रहे हैं। नहीं नहीं भगवान, आप हरि भजन कीजिए। जी। हाँ, गरीबों की मदद कीजिए, असहाय का सहायता कीजिए, यही तो भगवान का नियम है। जी। इन कर्मों को कीजिए, सब ऑटोमेटिक मिट जाएगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा, ये कम करना लोगों ने कर दिया है। हाँ, लोगों के दुख दर्द को नहीं जानना चाहते हैं, तकलीफ को लोगों के नहीं जानना चाहते हैं, नहीं, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा मैंने पेपर और न्यूज के माध्यम से सुना भी और पढ़ा भी कि धीरे धीरे अब भगवान का जो है प्रचलन बढ़ने लगा, उनकी पूजा पाठ होने लगी है। आ गई है। अच्छा, लोग डर के कारण, भय के कारण भाई हो गए हैं कि अब भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं है नहीं प्रभु जी। जी, अंतिम प्रश्न कि जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक सभी अब इस समय कोई रास्ता दिख नहीं रहा और इस महामारी का
के लिए कोई दावा नहीं कर पा रहे हैं कि इसे इतने महीने में, इतने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में क्या रास्ता निकलता है प्रभु जी? आप हरि में लगिए, हरि भजन में लगिए, जी हरि कीर्तन में लगिए, उनकी सेवा में लगिए, उनका आदर भाव सत्कार पूर्ण रूप से अच्छा तरह कीजिए, जी। तभी सुख शांति मिलेगी। तो रास्ता निकल आएगा। तो रास्ता निकलेगा, और नहीं तो आज संसार के पास कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता है नहीं इनके डॉक्टर अलावा। वैज्ञानिक के पास किसी तरह का कोई नहीं, रास्ता नहीं उनके है। पास भी मजबूरी आ गई है, उनका भी दिमाग छोटा हो तो गया। हमारे दर्शकों से भी एक बार कह दीजिए कि सब लोग हरि भजन कहें। हाँ, आप लोग बहुत प्रेम से हरि भजन कीजिए। अपने अंदर आत्मा की आवाज बात उठा रहा हूँ। जब तक आप हरि भजन नहीं कीजिएगा, सत्य भजन नहीं कीजिएगा, सत्य वचन नहीं कीजिएगा, तब तक इस संसार को उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए आप हरि भजन कीजिए, आपका विचार बदलेगा, आपका पीढ़ी बदलेगी, आपका भविष्य बदलेगा, और संसार में सुख ही सुख मिलेगी। जी। दोस्तों, महाराज जी ने ये बताया कि एक ही रास्ता है हरि भजन का, क्योंकि इस समय सभी शोक में हैं, सभी डरे हैं, भयभीत हैं, और कोई किसी को रास्ता अभी निकल कर नहीं आ रहा। तो महाराज जी का ये कहना है कि हरि भजन करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा और रास्ता जरूर न जरूर निकल कर बाहर आएगा। तो संतों का सानिध्य और आशीर्वाद इसी तरह से आप सभी तक पहुंचाता रहूँगा।